Hello bachcho, the question says that a point charge small q is placed at origin. Let EA, EB and EC be the electric field at 3 points. A equals 1, 2, 3, B equals 1, 2, 1, minus 1 and C equals 2, 2, 2 due to charge q. Then first given है EA perpendicular to EB, second given है EB equals 4 टाइम्स EC. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है. तो आपसे पूछा कौन से ऑप्शन सही होंगे. इस तरह से ओनली फर्स्ट करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग. ओके, तो इसका लिखते हैं कि कौन सा हो जाएगा. फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो ई होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आर क्या है. आर है पोजीशन वेक्टर. ठीक है, अगर फर्स्ट के लिए लिखें, देखिए लिखते हैं फॉर ई ए. तो जो ई ए पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ ई ए क्या होगा. देखिए यहाँ पे होगा ए है तो वो 0 पे रखा है और ए पे है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, चार्ज रखा है ओरिजिन पे तो 0, 0 और पॉइंट ए जो है 1, 2, 3 है, तो पोजीशन वेक्टर क्या आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. ठीक है, ऐसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ ई बी. ठीक है, तो ई बी क्या आएगा, देखिए ए बी फिर से चार्ज 0 पे था और पॉइंट बी जो है 1, 1, -1 है, तो इसका लिखते हैं पोजीशन वेक्टर. तो आएगा आई कैप प्लस आई कैप सॉरी प्लस जे कैप माइनस का के कैप. तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. ठीक है, हमसे पूछा कि देखिए फर्स्ट बोल रहा है कि ई ए परपेंडिकुलर टू ई बी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. तो लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ए एंड ई बी क्या होगा डॉट ई बी. अगर ये दोनों 0 आ जाएंगे डॉट करने के बाद तो बोल देंगे कि परपेंडिकुलर है. तो देखिए क्या होगा आई 2j प्लस 3k कैप. ठीक है, तो लिखते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. डॉट लगाते हैं आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप. ठीक है, डॉट निकालते हैं क्या आएगा यहाँ पे आई का आई से 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 2j और j तो प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 माइनस का 1 है तो माइनस का 3 आ जाएगा. कितना आ गया 0. तो मतलब क्या हो गया देयर फोर ई ए इज परपेंडिकुलर टू ई बी. ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू ए बी. तो देखो पहला तो सही हो गया है, पहला तो सही है. अब ई बी निकाल लेते हैं. अगर देखें हम मॉड ई बी निकाल लें, अगर इसका मॉड निकालेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं आर ए कैप, इसको कुछ मान लेते हैं आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर, आर बी वेक्टर. तो अगर यहाँ से मॉड आर बी निकाल लें, कितना आ जाएगा मॉड आर बी हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट 3. ठीक है, अगर ऐसे आर सी निकाल लें, देखिए आर सी कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. तो 0, 0 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस 4 प्लस 4 रूट 12 आ रहा है आर सी का मॉड. ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि ई बी जो है 4 टाइम्स ए सी है, तो पहले ई बी निकाल लेते हैं. नाउ ई बी कितना आएगा, ये आएगा के क्यू अपॉन आर बी का होल स्क्वायर. तो आएगा के क्यू और आर बी कितना है, आर बी है रूट 3 स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा के क्यू बाई 3. ओके, ऐसे ई सी निकाल लेते हैं एंड ई सी क्या आएगा के क्यू अपॉन आर सी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो के क्यू अपॉन देखिए आर सी कितना रूट 12 है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 12 आ जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या कि जो ई बी है 4 टाइम्स ई सी है. ठीक है, देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं.
तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट. So the option C is correct. Hope you understood it well. All the best.